तो हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। जो कि आप अगर बैंक में पैसा लेते हैं तो वो आपको चक्रवृद्धि ब्याज पे ही पैसा देते हैं, जो कि वो ब्याज का ब्याज लेते हैं। तो उसी का हम आज बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि 4,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले। तो जैसे कि मान लीजिए आप बैंक में गए और बैंक में जाने के बाद आपने 4,000 रुपए लिए और 5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए आप लिए हैं। तो बताइए वो चक्रवृद्धि ब्याज पर आपको देगा, वो ब्याज पर नहीं देगा, वो चक्रवृद्धि ब्याज अपना लगाता है, जो कि ब्याज का भी ब्याज वो लेता है। वो जो बैंक में आपसे लेगा पैसा, वो ब्याज का भी ब्याज आपसे पैसा लेगा। ठीक है, तो उसी का हम बहुत अच्छे तरीके से आज इसको सीखने वाले हैं, जो कि आपके कह सकते हैं आपके लाइफ में बहुत ही काम आने वाला है। मतलब ये सब चीज है, तो ये आपको छोटा छोटा कंसेप्ट आपको सीखना चाहिए। तो चलिए देर न करते हैं, अपने सवाल पर चलते हैं। तो आपको बहुत पहले अच्छे तरीके से सवाल समझिए, उसके बाद आप हल कीजिए। तो जैसे कि बोल रहा है कि 4,000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले। जो कि मान लीजिए कोई आदमी है और उस आदमी ने 4,000 रुपया मतलब बैंक में लिए या किसी से लिया, और वो 5% वार्षिक दर से लिया है, उसका 5% पर लिया है। ठीक है, और वो 3 वर्ष के लिए लिया है, तो उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाले। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र होता है मिश्रधन बराबर में मूलधन गुना 1 प्लस दर बटे 100 अब बटे का समय होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसी सूत्र से हमें इस क्वेश्चन को हल करना है। तो हम पहले देखेंगे कि हमारा इसमें मूलधन कौन दिया है, इसमें दर कौन सा है और इसमें समय कौन सा है। तो आपको पता होगा कि जो ये रुपया दिया है 4,000 रुपया, यही हमारा मूलधन हो गया। और दर यानी हम दर को इंग्लिश में बोलते हैं रेट, यानी हमारा 5% रेट हो गया। और समय यानी हमारा टाइम, यानी 3 वर्ष दिया है, इसी को हम समय कहते हैं। ठीक है, तो हम इस सूत्र पर इसको अच्छे तरीके से बैठाएंगे और इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को हल कर तो क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो आपको देखिए मूलधन हमारा कितना दिया है, इसमें 4,000 दिया है, तो हमको यहाँ लिखना है 4,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ गुना है तो गुना लिखिए, उसके बाद इस ब्रैकेट को ऐसे कर दीजिए, ये 1 है तो 1 लिखिए। अब प्लस का इसमें दर हमका कितना दिया है, तो 5% दिया है, यानी 5% हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ दर हो जाएगा। ये बटे में 100 है तो 100 लिखिए। ठीक है, और इसको समय क्या दिया है, समय 3 वर्ष, यानी समय हमारा इसका कपार पर रहेगा, यानी हमारा 3 वर्ष समय हो गया। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, तो ये 4,000 यहाँ लिखना है। 4,000 लिखने के बाद यहाँ गुना देना है। अब बताइए 5 से कटेगा कि नहीं, ये 5 से 20 मिनट में पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, तो 20 मिनट में कट जाएगा। तो अब इसका क्या होगा, हम लिखेंगे यहाँ 1, इसको पहले आप इस तरीके से कर दीजिए, 1 प्लस का यहाँ 5 पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ 1 बच गया, तो 1 अब बटे का ये 20 है, और ये इसका कपार पर 3 हो गया। ठीक है, जब इस ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, इसको फिर हम लिखेंगे यहाँ 4,000। 4,000 गुना का, जब ऐसा सिचुएशन रहता है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बाटा पर जोड़ बना देते हैं। यहाँ मान लीजिए हमारा 1 है, तो 1 और हम 20 का एलसीएम जब निकालते हैं तो हमारा यहाँ 20 ही आता है। ठीक है, तो जब हम करेंगे इसको 1 में 20 में करेंगे तो हमारा 20 मिनट में 1 आएगा। तो यानी 20 में 1 में करेंगे गुना, तो हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस है, यहाँ 1 है, तो 20 एकम 20, तो प्लस का 1 गुना 1 करिएगा तो हमारा 1 आएगा। अब इसका कपार पर ये 3 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ 4,000 हो जाएगा। 4,000 गुना का ये 20 का 1 कितना हो जाता है, 21। 21 बटे का हमारा 20 हो जाएगा। 21 बटे का 20 हो गया, ये कपार पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखना है, हमें ये 4,000 हो जाएगा। 4,000 गुना का 21 के कपार पर 3 है, तो यानी 21 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी हम लिखेंगे 21, ये बटे का 20 भी होगा। फिर हम लिखेंगे यहाँ गुना का 21, फिर बटे का हमारा 20 होगा। फिर एक बार हम लिखेंगे 21 बटे का 20 हो जाएगा। यानी कपार पर जितना रहेगा उतना बार हमको क्या करना पड़ता है, इसको मल्टीप्लाई करना रहता है। ठीक है, अब देखिए ये 0 से 0 कटाइए, 1 0 से 1 0, फिर ये 1 0 से 1 0, फिर से ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो अब ये बताइए 2 से 2 दूना 4, यानी 2 मिनट में कट गया। फिर ये 2 से ये 2 1 मिनट में कट गया। ठीक है, अब बचा हमको 21 गुना 21 गुना 21, अब बटे का 2 बच गया। चलिए हम इसे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। तो करिए यहाँ, तो हमको लिखना है 21 गुना का 21 गुना का 21, अब बटे के हमारा कितना है, 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए। तो हम यहाँ करेंगे, पहले 21 गुना का 21 करिए, तो करेंगे 1 के पहाड़ा में ये 1 1 मिनट में है, और ये 1 के पहाड़ा में 2 1 मिनट में है, और 2 के पहाड़ा में ये 1 कितना मिनट में है, तो 2 मिनट में है, और ये 2 जो कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना गया, 1 आ गया, और ये 2 2 कितना हो गया, 4 हो जाएगा, और ये 4 का 4 हो गया। फिर हमें इसमें 21 में गुना करना है। ठीक है, तो करिए,
तो ये हमारा एक एकम 1 हो जाएगा, 1 के पहाड़ा 4 हल पढ़िएगा तो 4 आएगा और इसको 1 के पहाड़ा 4 हल पढ़िएगा तो 4 आएगा। अब 2 से करिए, ये 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है? और ये 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर ये 2 चौका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब इसे क्या करिए, अब इसे जोड़ दीजिए। ये 1 1 1 हो जाएगा ये, और ये 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये 8 4 12 का हमारा 2 हो जाएगा, हाथ में लगा यहाँ 1, और ये 8 है 1 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ 9 हो जाएगा। यानी ये कितना हो गया 9261 आ गया, ठीक है? इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 21 21 गुना 21 तो 9261 आएगा। अब इसे क्या करना है, हम यहाँ लिखेंगे हमारा कितना आ गया 9261 आ गया, बटे का हमारा 2 है। तो अब इसे क्या करना है, इसको कटाकर हमको दशमलव में लाना है। तो इसे कटाइए, अब इसको क्या करना है हमको, तो 9261 को हमको भाग देना है। तो चलिए हम यहाँ देते हैं, तो हम यहाँ देंगे, मान लीजिए हम यहाँ दे रहे हैं, यहाँ लिखेंगे हम 9261 लिखेंगे और इसको हम भाग देंगे 2 से, ठीक है? तो ये 2 चौका 8 हो जाएगा, ठीक है? ये 2 चौका 8 है, 9 में से 8 जाएगा तो हमारा 1 बच गया। अब ये 2 है तो यहाँ 2 उतारिए, अब ये 2 छगा कितना हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 12 हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। हमारा क्या है जाएगा यहाँ 6 हो जाएगा। अब बताइए 2 के पहाड़ा में 6 कितना मात्रा में है, तो 2 3 6 है, तो ये पूरा पूरा 6 भी कट गया। अब हमारा बच गया क्या, यहाँ 1 बच गया, ठीक है? 1 बच गया। अब जब 1 बच गया तो हम क्या करेंगे, ये 2 से 1 जाएगा, नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो हम यहाँ एक 0 देकर यहाँ दशमलव देते हैं, 0 देकर हम यहाँ दशमलव देते हैं, तब हम यहाँ एक 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है? 0 देकर आपको दशमलव देना है, तब आप यहाँ एक 0 बढ़ाइएगा, तो ये 2 5 कितना हो जाएगा, पूरा पूरा ये कट जाएगा, यानी पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कितना गया हमारा 46, यानी 4630.5 आ गया। यानी हम इसको पूरा पूरा कटाएंगे, हम इसको पूरा पूरा कटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ, यानी 4630.5। तो इसका पूरा पूरा 46 और 30.5 हो गया, लेकिन हमारा उसमें कितना दिया है, 4000 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 46 और 30 माइनस का 5, अब ये माइनस का क्या करेंगे हम यहाँ 4000 करेंगे। जब 4000 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, ये 630.5, यानी ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूरा पूछेगा, अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो आपको 4630.5 हो जाएगा, लेकिन आप आपसे अगर खाली चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो आप कितना बोलेंगे, ये 630.5 हो जाएगा, ठीक है? यानी ये 4000 तो वो जो दिया है वो वाला, और ये 630 आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा 3 वर्ष के 5% पर, तो आपका इतना आएगा, ठीक है? आपका इतना आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो चलिए मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ मेरा कितना है, यहाँ मेरा 8000 है, यहाँ बस 8000 है, बाकी सब वही है। तो आप बनाइए और कमेंट में आंसर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए धन्यवाद।